हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एडवर्ब को पढ़ा है। आज हम एडवर्ब के टॉपिक को ही कैरी ऑन करने के लिए हम आपके सामने हैं। तो एडवर्ब को हमने अभी तक जाना। क्या जाना? एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब एंड कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, इन सब के साथ मिलकर इनके मीनिंग को मॉडिफाई करती है, दैट इज एडवर्ब। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एडवर्ब के तीन काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर। फर्स्ट वन इज एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब होती हैं, सेकंड होती हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब, थर्ड होती हैं रिलेटिव एडवर्ब। तो 3 तरह की एडवर्ब होती हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे कि हम थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया था कि किस प्रकार से एक एडवर्ब, एक वर्ड वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के साथ मिलकर उसको मॉडिफाई कर देता है, उसकी मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है। तो ये जाना था। उसके साथ साथ हमने ये बताया था कि उससे नेक्स्ट लेक्चर में कि भाई ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ वी मेक एन एडवर्ब। एडवर्ब को एलवाई जोड़ के बनाते हैं हम, किसी नाउन के साथ एलवाई जोड़ के, एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ के, इस प्रकार से हम इसको फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे आज हम जो सिंपल एडवर्ब, इसका फर्स्ट टाइप है एडवर्ब का, उससे फर्स्ट टाइप को करने वाले हैं। जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन और एफर्मेशन होता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और नंबर होता है, और जो एडवर्ब जो इस प्रकार से हम 6-7 प्रकार के एडवर्ब जानते हैं। ओके, तो हम इसको जो है ना बिट बाय बिट करेंगे। एक लेक्चर लेंथी हो जाएगा, इसको हम कोशिश करेंगे 3 डिफरेंट डेज में हम इसको आपके सामने लेके आए। तो आज हम जो करने वाले हैं, वो एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स आर टुडे, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो सबसे पहले देखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होती है? एडवर्ब ऑफ टाइम होती है कि व्हेन द एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताती है कि कोई काम कब हुआ था, कोई काम कब हुआ था। मतलब हम सिंपली कहें कि ए क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हेन, एक प्रश्न पूछा जाए कि कब हुआ था, ये कार्य कब हुआ था। तो यहाँ पे जैसे कि हम कहेंगे कि वी लीव फॉर दिल्ली टुमारो, वी लीव, हम छोड़ जो है ना कल दिल्ली जाने वाले हैं, वी लीव फॉर दिल्ली टुमारो, ही इज कमिंग सून, दे हैव नॉट डन इट बिफोर। उन्होंने ही इज कमिंग सून, वह जल्दी आने वाला है, कब? जल्दी। दे हैव नॉट डन इट बिफोर, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, कब? पहले नहीं किया है। वी लीव फॉर दिल्ली टुमारो, दिल्ली जाने वाले हैं कब? कल, आने वाले कल। तो यहाँ पे दीज आर द वर्ड्स टुमारो, सून, बिफोर। दीज आर द वर्ड्स विच इंडिकेट टू अस दैट टाइम when the action was done, या ये कहेंगे when the action is going to take place. What is the time when the action is going to take place? किस समय पे ये काम होने वाला है या किस समय पे ये काम हुआ था। ये टेंस जो हमारा, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये दिखाता है हमें। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी होते हैं विच इंडिकेट अस दैट दीज आर एडवर्ब ऑफ टाइम। यस्टरडे, जैसे हमने यहाँ पे टुमारो लगाया, सून लगाया, बिफोर लगाया, इसी तरह टुडे होता है, यस्टरडे होता है, नेक्स्ट होता है, अगो होता है, नाउ होता है, रिसेंटली होता है, लेट होता है, ऑलरेडी होता है, जस्ट नाउ होता है, नेक्स्ट डे होता है, इमीडिएटली होता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स किसको इंडिकेट करने वाले होते हैं? ये ऑल दीज वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ टाइम। ये जब भी यूज होते हैं, ये जहाँ भी यूज होते हैं, इनका हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, लेक्चर तैयार करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि इसकी प्लेसमेंट कैसे करते हैं। सेंटेंस के लास्ट में होती है कि बीच में भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। प्लेसमेंट के बारे में एडवर्ब के हम एक और लेक्चर तैयार करेंगे आपके लिए, तब तक के लिए आप इसको समझिएगा। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम में अभी तक हमने क्या जाना कि कोई भी कार्य कब हुआ था, when the action was done। मतलब इसमें, इस एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या बताया गया था? पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि when the action was done, या कहेंगे एक क्वेश्चन was asked when, कब। लेकिन यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस में है कि where the action is done। मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि where was the action done, कहाँ हुआ था ये कार्य। एक क्वेश्चन पूछा था where, कहाँ कार्य कहाँ हुआ था, यहाँ, here, there, somewhere else, nowhere।
तो ये जो हेयर, देयर, समवेयर, नोवेयर, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे क्या दिखाने वाले हैं, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि ये हमने बताया कि वेयर द एक्शन वाज, एक्शन इज डन, या एक्शन इज गोइंग टू बी डन, एक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, जहां पे ऐसा स्थान जहां पे कार्य होने वाला है। तो यहाँ पे वेयर द एक्शन इज डन, ये इसको डिफाइन करने के लिए है किसको, एडवर्ब ऑफ प्लेस को। तो जैसे हमने बताया कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, कम इन, गो देयर, गो अवे, गेट लॉस्ट, लाइक दिस, दीज आर सेंटेंसेस। यहाँ कम हियर इज द वर्ड दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्टैंड अप, जैसे हमने आपको प्रीपोजिशन के समय बताया था आपको कि अप जो है ना एक प्रीपोजिशन तो है ही है, लेकिन इसका हम जनरली यूज कहाँ करते हैं, इसका बेसिकली यूज जो होता है, बेसिक यूज जो होता है वो हमारे एडवर्ब में होता है, बिकॉज ये एक डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन को दिखाने वाला वर्ड है। कोई भी एक्टिविटी, स्टैंड होने की एक्टिविटी, खड़े होने की एक्टिविटी किधर को है, अप साइड में है, तो ये अप साइड को दिखाने वाला है। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन न होके यहाँ पे ये क्या है, एक एडवर्ब है। गो अवे, या अवे क्या है, एक एडवर्ब है, दूर जाइए, कहां जाना है, जाने को डिफाइन कर रहा है, जाने को डिसाइड कर रहा है, उसको डिटरमाइन कर रहा है, कहां जाना है, दूर जाना है आपको। कम इन, जैसे हम जनरली क्वेश्चन करते हैं कि मे आई कम, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, अक्सर आता है कि मे आई कम इन जो वर्ड होता है इसमें इन क्या है। और जनरली बच्चे, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जनरली बच्चे, अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो 10 में से 8-9 बच्चे ऐसे होते हैं जो इन को प्रीपोजिशन करके आते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। इन, यहाँ पे इन, नो डाउट इन एक जो प्रीपोजिशन होता है, लेकिन यूज के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ अ वर्ड और ऑफ ए प्रीपोजिशन वेदर दिस वर्ड इज a preposition और an adverb। यहाँ पे इन बताए, मे आई कम इन बोलते, कम और इन जो वर्ड होता है यहाँ पे, इन जो वर्ड है प्रीपोजिशन न होके यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पे ये जो है ना हेयर, अप, अवे, इन, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको बताया नोवेयर होता है, समवेयर होता है, एनीवेयर होता है, इनसाइड, आउटसाइड है। तो ये जो वर्ड आउटडोर होता है, इंडोर होता है, दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। ज़्यादा लेक्चर लेंथी ना हो, इसीलिए हम इसको बिट बाय बिट पार्ट्स में इसको हम करने वाले हैं। तो आप इन दोनों को, टाइम और प्लेस को अच्छे से समझ के देखिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि एडवर्ब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक ये है, एडवर्ब है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो हमने आज इसको एक इंट्रोडक्टरी कहें या एक्सप्लेन किया है। आप इसको अच्छे से समझेंगे, फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछेंगे इनबॉक्स में क्वेश्चन डाल के, या आप मुझे मैसेज करेंगे। मैं आपको अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा उसको आंसर देने की और आपको क्लियर करने की। थैंक यू वेरी मच।